अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार सी पालक गोश्त की रेसिपी जो इतना टेस्टी बनेगा और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपने घर पे बनाई है। तेग वाली पालक गोश्त का जायका आप घर पे बना पाएंगे सेम इसी तरीके से, और इसका हम इस तरह से बनाएंगे कि इसकी ग़िज़ाइयत भी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप घी ले लिया था। जब घी मेल्ट हो गया तो इसमें हमने 2 अदद मोटी इलायची और 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के स्टिक के डाल दिए थे। अब हम इसको थोड़ा सा करकरा लेंगे ताकि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। चिकन में जो अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब 2 अदद हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को हमने अब अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको नॉर्मल ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इतना इसको फ्राई करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 500 ग्राम चिकन डाल के हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। जब इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाएगा फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। ये जो हमने साबुत खड़े मसाले इसमें शामिल किए हैं, इससे चिकन में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें नमक डालेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हरी मिर्चें मैंने पीसी हुई हैं वो डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है ये चेंज हो जाए, ये अच्छी तरह से भून जाए, इसकी जो स्मेल होती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत सा ये चेंज हो चुका है। ऑलमोस्ट इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 2 हम बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको हमने काट लिया था, वो डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए अब सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के, और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, वो भी 1 चाय का चम्मच। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको हम मज़ीद भूनेंगे। और देखिए जो नीचे हमारा मसाला लग चुका था वो बिल्कुल भी सेपरेट हो चुका है और अच्छे से इसमें मिल चुका है। अब देखिए चिकन भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मसाला भी हमारा भुन चुका है। अब मैंने ली थी इसमें 1 गट्टी पालक की, उसको अच्छी तरह से काट के मैंने धो लिया था, वो हम इसमें अब शामिल कर देंगे। पानी अब हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि पालक जो हमने भिगोई थी उसको धोया था, तो जब इसमें से निकाली है तो इसमें भी ऑलरेडी पानी है। तो इसको हम इसी तरह से कवर करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि पालक की जो है वो नीचे थोड़ी सी हो जाए। ये देखिए अब इसको हम इजीली मिक्स कर सकते हैं। कुछ लोग पालक को बॉईल करके शामिल करते हैं। इस तरह करने से जो पालक की अपनी ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो इसमें फ़ौलाद होता है वो सारा बॉईल करने से निकल जाता है। आप इसको इस तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा और ग़िज़ाइयत भी इसमें से नहीं जाएगी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि ये अपने ही पानी में ये पकेगी और इतनी टेस्टी बनेगी। सारे जो इसके खसूसियात है वो इसमें ही रह जाएंगी, हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या बीपी का इशू है तो आप इसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं। प्रोसीजर सारा यही रखिए और पालक जो है फिर बॉईल करके डाल दे, लेकिन इसको प्लीज़ ब्लेंडर में ब्लेंड मत कीजिएगा। जो पालक की लुक ये वाली है वो दूसरी तरह से नहीं आती है। आप इसको सेम इसी तरह से बनाएं कि अपने ही पानी में ये गलती जाएगी और जब भूनेंगे तो मिक्स हो जाएगी ये अच्छे तरीके से। ये देखें इसने अपना पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। अब इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा हमने दरदरा सा कूट लिया था भून के, और इसमें हम साबुत हरी मिर्चें डालेंगे 5 से 6 अदद।
हरी मिर्चों को मैंने कट नहीं लगाया है, मैंने इसी तरह से डाल के इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छे से अब भूनेंगे। आप भी जब पालक गोश्त बनाएं तो जब हम इसको पकाते हैं तो इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें, क्योंकि जब हम इसको धोते हैं तो इसका अपना ही पानी इसमें आ जाता है। ये देखें पानी अब हमारा ड्राई हो चुका है। अब 1 चाय का चम्मच हम भर के इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर का और इसको हम भूनते जाएंगे ताकि घी जो है इसका सेपरेट होना अब स्टार्ट हो जाए। घी अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल ही डाला है। इसको अच्छे से भून लेंगे और इसका घी फिर भी काफ़ी ज़्यादा निकल आएगा। ये देखें घी इसका निकल आया है और ज़बरदस्त सी पालक गोश्त हमारी रेडी है। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।